सो हेलो गाइस, वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स चैप्टर में हम मेन उन चीज़ों को देखेंगे जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, ताकि आप वो मिस्टेक्स ना करें और एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन गलत ना हो। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे ऑप्शंस देता है जो कि आप गलती करने के बाद भी आपका आंसर आ जाएगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि वही आंसर है, बट एक्चुअली में वो आंसर नहीं होता, ठीक है। सो सबसे पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लेते हैं कि काइनेमेटिक्स होता क्या है। ओके, काइनेमेटिक्स वो ब्रांच है मैकेनिक्स की जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि फोर्स को छोड़कर मोशन के बाकी पैरामीटर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हम फोर्स के बारे में नहीं पढ़ते, मतलब कि अगर मोशन हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है इसको हम नहीं देखते। हाँ, मोशन में क्या पैरामीटर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं हम उनकी स्टडी करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं पोजीशन वेक्टर आर को, या फिर वेलोसिटी वेक्टर वी को, या फिर एक्सेलरेशन वेक्टर ए को। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनकी हम स्टडी करते हैं। फोर्स की स्टडी हम इसमें नहीं करते, फोर्स की स्टडी हम डायनामिक्स में करते हैं, ठीक है। तो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में या कुछ कॉन्सेप्ट जो देख रहे हैं यहाँ पे हम फोर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि इसमें पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर तो मैं समझा ही दूंगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, एक्सेलरेशन। क्योंकि यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चंस एक्सेलरेशन को घुमा के ही पूछे जाते हैं कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, तो उसका क्या क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। तो ये तो आप जानते होंगे कि एक्सेलरेशन होता क्या है, ठीक है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के हिसाब से कितनी वेलोसिटी हमारी इंक्रीज हो रही है उसका रेट क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम, ठीक है। सबसे पहले बस बात को समझिए कि एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन दो टर्म्स हैं। अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ तो हम उसको एक्सेलरेशन कहेंगे, बट अगर हमारी वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डी एक्सेलरेशन कहेंगे, या फिर उसको रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो अगर हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, या तो कहेंगे डी एक्सेलरेशन, या फिर उसे कहते हैं रिटार्डेशन। तो ये दोनों टर्म्स यूज होती हैं, ठीक है। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रही है तो हम उसको बोलेंगे कि वो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, बट अगर आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रही है तो हम क्या बोलेंगे, बॉडी रिटार्ड कर रही है, या फिर बॉडी के अंदर डी एक्सेलरेशन हो रही है, ठीक है। अब छोटी सी बात समझते हैं, इसको रब करते हैं और छोटी सी बात समझते हैं कि हम जो इक्वेशंस यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है, वो इक्वेशंस कौन सी हैं और एक्सेलरेशन के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जो एक्सेलरेशन है वो हमारे दो टाइप्स की होती है मेनली। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म एंड सेकंड इज नॉन यूनिफॉर्म। अब पहले एक बात समझिए, अगर एक्सेलरेशन हमारी कांस्टेंट है तो हम उसे क्या कहेंगे, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे अगर सपोज एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी ऐसी दे रखी है 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, या फिर एक्सेलरेशन दे रखा है हमारा 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो हम क्या कहेंगे, हमारी एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट के केस में क्या होगा कि वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कहलाएगी। बट अगर हमारी एक्सेलरेशन क्या है, फंक्शन है किसका, टाइम का, या फिर फंक्शन है किसका, एक्सेलरेशन वेलोसिटी का, या फिर फंक्शन है एक्सेलरेशन किसका, डिस्प्लेसमेंट का, तो हम क्या कहेंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो चेंज हो रही है टाइम, वेलोसिटी या फिर डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो इस केस में क्या है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। वो किसी और पैरामीटर पे डिपेंड कर रही है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इनके क्वेश्चंस जो आते हैं वो अलग अलग आते हैं और हमें यही पहचानना है कि कौन सा क्वेश्चन कांस्टेंट एक्सेलरेशन का है और उसको किस अप्रोच से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यूनिफॉर्म की, फिर हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म की। इसको यहाँ पे रब कर लेते हैं, ठीक है। आप इसको स्टॉप करके और इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, अगर ये एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म, क्या है एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में हमारी 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस आएंगी, 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस, ठीक है। फर्स्ट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at, सेकंड इज
एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड वन इज वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब मैं आपको मतलब बता देता हूँ पहले। जो यहाँ पे v है वो फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन हमारा गौर करने वाली बात ये है कि देखिए थे हमसे कि यहाँ पे क्या है कि ये जो इक्वेशंस हैं ये वेक्टर इक्वेशंस हैं। क्या है ये? वेक्टर इक्वेशंस है। वेक्टर क्यों है? आप समझ सकते हैं कि वेलोसिटी भी वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। जब हर चीज़ वेक्टर ही है तो ये क्या है, वेक्टर इक्वेशंस है। अब अगर ये वेक्टर इक्वेशंस हैं तो इनकी कुछ डायरेक्शंस भी होंगी। ठीक है, अगर हम स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम डायरेक्शन नहीं लेते। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, ठीक है, तो या तो वो एक्स में मूव करेगी या वो वाई में मूव करेगी। ठीक है, तो जो सारे पैरामीटर्स हैं वो या तो सारे के सारे एक्स में होंगे या फिर सारे के सारे वाई में होंगे। तो वहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं होती डायरेक्शंस को स्प्लिट करने की। ठीक है, बट अगर हम 2 डायमेंशनल मोशन में बात करते हैं, 2D मोशन में बात करते हैं, तो 2D मोशन में क्या होता है कि एक्स और वाई 2 अलग अलग डायरेक्शंस में हमारे पैरामीटर्स टूटते हैं। तो उस केस में हमें क्या करना होता है कि डिफरेंट जो इक्वेशंस बनानी पड़ती है एक्स डायरेक्शन की और वाई डायरेक्शन की, वो हम आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, 2D मोशन नेक्स्ट लेक्चर में होगा। अभी 1D की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, सारा जो भी सिस्टम है सारा क्या 1D का है। ओके, आप ध्यान से समझिए कि यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की वो क्या है, एक्सेलरेशन जो होगी यहाँ पे a दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, अगर आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी आप क्या करेंगे, इन 3 इक्वेशंस को यूज करेंगे। अगर आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो इन तीनों को आप नहीं छुएंगे, बिल्कुल भी नहीं छुएंगे, दूर रहेंगे इनसे। ठीक है, आप इतना समझ में आता है? ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं कि अगर हमारी क्या एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हुई, अगर हमारी एक्सेलरेशन क्या हुई, नॉन यूनिफॉर्म, तो क्या करेंगे हम। मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म, इसका मतलब क्या है कि आपकी एक्सेलरेशन वेरी कर रही है किसी पैरामीटर के अकॉर्डिंग। अब पैरामीटर कौन सा होगा, या तो एक्सेलरेशन टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करेगी, या वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, या फिर डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। तो कैसे सॉल्व करना है अगर किसी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन वेरी कर रही हो। सपोज एक्सेलरेशन फंक्शन है किसका, टाइम का। ओके, या फिर एक्सेलरेशन फंक्शन है किसका, वेलोसिटी का, या फिर एक्सेलरेशन फंक्शन है किसका, डिस्प्लेसमेंट का। किसका, डिस्प्लेसमेंट का। तो अगर ये टाइम या फिर वेलोसिटी का फंक्शन हुई तो हम किस इक्वेशन यूज करेंगे, याद रखना, दिमाग में घोट के पी लेना, dv/dt = dv/dt। लेकिन अगर ये फंक्शन है किसका, डिस्प्लेसमेंट का, तो हमें क्या यूज करना है, ads = vdv। ads = vdv। अगर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हुई तो हम ads = vdv यूज करेंगे। अब ये कैसे है पहले ये देख लेते हैं। हम जानते हैं कि v क्या होता है हमारा, ds/dt। यहाँ से dt निकालेंगे क्या आएगा, ds/v। और एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या होता है हमारा, dv/dt। यहाँ से dt निकालेंगे तो क्या आएगा, दैट इज dv/a। तो यहाँ भी dt ds/v के बराबर है और यहाँ dt dv/a के बराबर है। दोनों क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा ds/v = dv/a। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, ads = vdv। ठीक है, सो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने की। अब इन चीज़ों को क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे जो डायरेक्शंस हैं वेक्टर्स की, ठीक है, वो कैसे देखनी है। अगर कोई भी चीज़ अप जा रही है, मतलब वर्टिकली अपवर्ड्स जा रही है, तो उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, अगर कोई चीज़, कोई पैरामीटर एक्सेलरेशन या वेलोसिटी डाउनवर्ड में आ रही है तो उसको लेंगे नेगेटिव। अगर हॉरिजॉन्टली राइट जा रही है तो पॉजिटिव x, अगर हॉरिजॉन्टली लेफ्ट जा रही है तो नेगेटिव x। ठीक है, सपोज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दैट इज व्हाट g। हमारा क्या है, एक टर्म है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जिसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, g। क्या बोलते हैं जिसको हम, g। इसकी वैल्यू आपको पता हो कि 9.81 मीटर/सेकंड होती है। ठीक है, अब बात यह है कि g हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करता है, मतलब कि अर्थ के सेंटर पे किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट करता है।
तो जी जो होगा इसकी डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगी, तो इसलिए हमेशा हम जी को क्या लेंगे, नेगेटिव जी लेंगे। ठीक, ओके, इतना ध्यान रखना है कि जी को हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी हमेशा अर्थ के सेंटर पे अट्रैक्ट करती है किसी भी बॉडी को, फोर्स लगाती है जो, ठीक है, तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है हमेशा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे शो करूँ, यहाँ पे शो करूँ अगर मैं, तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे क्या होगा, जी जो होगा क्या होगा, जी वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप से लगेगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन करते हैं और इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। क्या बोला है, अ जेट लैंड्स ऑन एन एयरक्राफ्ट कैरियर एट 63 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक जेट है वो एक कैरियर पे क्या हुआ है, लैंड किया है। ठीक है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 63 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, दो क्वेश्चन पूछे हैं, पहले तो पूछा उसकी एक्सेलरेशन बतानी है अगर वो 2 सेकंड में स्टॉप हुआ है तो, और बी पार्ट क्या बोला है कि उसकी डिस्प्लेसमेंट बतानी है स्टॉप होने तक। ठीक है, तो सबसे पहले हल्का सा डायग्राम देखिए। जब तक आप मोशन को नहीं पहचानेंगे, जब तक आप मोशन को नहीं पहचानेंगे, जब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते क्वेश्चन को। ठीक है, सपोज ये हमारा जेट है, एक सर्कल है, उसको हमने जेट ले लिया। जब ये यहाँ पे लैंड किया, ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया। अब इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या दे रखी है, u, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज 63 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सपोज थोड़ी आगे तक ही चला रनवे पर और यहाँ पे आके वो स्टॉप हुआ, तो कितना टाइम लगा, वो बोला है 2 सेकंड का। कितना बोला है, 2 सेकंड का। ठीक है, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो भी निकालना है हमें, S, कैपिटल S। ठीक है, सबसे पहले देखिए, आप समझ रहे होंगे, सपोज ये ले लिया मैंने 0.1, ओके, और ये ले लिया मैंने 0.2। तो अगर 0.1 से 0.2 वो कोई बॉडी ये वाली बॉडी जा रही है हमारी, ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे 0.2 पे जाके ये स्टॉप हो गई। स्टॉप होने का मतलब क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी 63 थी और फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हुई है। अब वेलोसिटी चेंज हुई है तो ये देखना है इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है। यहाँ पे स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या थी, 63, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0, तो वेलोसिटी डिक्रीज हुई है। वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि रिटार्डेशन आएगा इसके अंदर। क्या आएगा, रिटार्डेशन आएगा। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था यहाँ पे कि अगर क्या होगा, अगर बॉडी अपनी वेलोसिटी को क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, तो क्या आएगा, रिटार्डेशन आएगा। ठीक है, अब रिटार्डेशन आएगा तो उसको निकालना है, पहला क्वेश्चन यही है। तो सबसे पहले आप देखो कि कौन सी इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हो इन तीनों में से। देखो यहाँ पे S और यहाँ पे ये वाला S दोनों डिस्प्लेसमेंट है, तो क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट पे हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रखी तो हम इसको यूज़ भी नहीं कर सकते। तो हमें कौन सी फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी। अब फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम यूज़ करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, v = u + at। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, मतलब 0.2 की वेलोसिटी, और 0.2 की वेलोसिटी क्या है, 0, क्योंकि बॉडी क्या हो गई, स्टॉप। जब बॉडी स्टॉप हो जाएगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। u क्या है, 63, प्लस में a, टाइम क्या है, 2 सेकंड्स का, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, -31.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ रही है कि पहला पॉइंट हमारा आ चुका है, एक्सेलरेशन आई है -31.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब आप समझ रहे होंगे अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आई है तो ये क्या है, रिटार्डेशन है। क्या ये, रिटार्डेशन है। अब सेकंड पॉइंट करते हैं, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सेकंड पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालनी है हमें, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन हमारी आ चुकी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो 2 फॉर्मूला आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इसमें से आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे कि आपको डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दोनों आपके पास है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट को यूज करेंगे तो ut + ½ at², आप पे u भी है, t भी है और a भी है, आराम से यूज कर सकते हैं। सेकंड को यूज करेंगे तो भी निकल जाएगा, एक ही बात है। हम सिंप्लिसिटी के लिए फिलहाल के लिए किसको करते हैं यूज, हम फर्स्ट वाली को करते हैं, सेकंड वाली को करते हैं। s = ut + ½ at²। ठीक है, अब ऐसे में निकालना है, u क्या दे रखा है, 63, टाइम क्या दे रखा है, 2 सेकंड्स का, प्लस में हाफ, a कितना है हमारा, -31.5, ओके, और t क्या है हमारा, 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 63 × 2 क्या हो गया, 126, प्लस माइनस माइनस, और 31.5 × 2 कितना हो गया हमारा, दैट इज 63। तो इसको माइनस कर देंगे, क्या आंसर आएगा, 63 मीटर्स। ठीक है, तो जो हमारी डिस्प्लेसमेंट आई है वो क्या आ गई, 63
मीटर्स। इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के ऊपर बेस हो, ठीक है। और जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे रखी होगी तो मैंने बताया कि वो 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस को आप यूज करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन है फ्री फॉल का, या आप कह सकते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी के अंडर मोशन हो रहा है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है एक्सटर्नल, बट ग्रेविटी है, ठीक है। ग्रेविटी भी एक्सटर्नल ही है, बट हमने कोई एक्सेलरेशन अप्लाइड नहीं किया, कोई फोर्स अप्लाइड नहीं किया, ठीक है। जो भी फिनोमेना हो रहा है वो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। अ स्टोन इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड्स, एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका गया है, ठीक है। एंड इट रीचेस बैक टू द ग्राउंड, और वो ग्राउंड पे वापस आया आफ्टर 5 सेकेंड्स। तो जो टोटल जर्नी है वो 5 सेकंड की है, नीचे से फेंका और वो जाके फिर से नीचे आ गया, तो 5 सेकंड की जर्नी है हमारी, ठीक है। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, एक तो इनिशियल वेलोसिटी u निकालना है, एंड मैक्सिमम हाइट इट विल गो अप, और वो मैक्सिमम हाइट निकालनी जहाँ तक वो जा सकता है। अब सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सी हम डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये तो है हमारी जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये हमारी ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड से कुछ वेलोसिटी u पे, ठीक है, फेंका गया है एक पत्थर, ठीक है। तो जो हाइट ये वाली आपको दिख रही है, ये हाइट, ये है हमारी h, या इसको मैं h मैक्स लिखता हूँ, मैक्सिमम हाइट जो अचीव करी है, ठीक है। अब देखिए जब पार्टिकल या स्टोन यहाँ पे होगा, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे होगा, एक ही बात है, तो वेलोसिटी क्या होगी हमारी 0। इस बात को बहुत ध्यान रखना है जब भी कोई पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ठीक है, और वो जब दोबारा नीचे आएगा तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। उसे होना ही पड़ेगा क्योंकि इस तरफ वेलोसिटी अपवर्ड्स है और डाउनवर्ड्स आने के लिए हमें 0 से गुजरना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं होल जर्नी की बात करता हूँ। अगर मैं होल जर्नी की बात करता हूँ तो हम क्या लेंगे कि टोटल टाइम है कैपिटल T, वो कितना है 5 सेकंड्स का, 5 सेकंड्स का टाइम लगा है जाने से लेकर और वापस आने तक 5 सेकंड्स का हमारा टाइम लगा है। अगर मैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो कितनी होगी बताइए। बॉडी यहाँ से गई और यू जाके और वापस यहीं पे आ गई, ठीक है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट आएगी 0। क्या डिस्प्लेसमेंट आएगी 0। इस बात को आपको बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। और क्या पैरामीटर्स है हमारी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी, दैट इज u। तो पहले तो हमें u ही निकालना है और फिर हमें क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। सबसे पहले u निकालने के लिए हम क्या करेंगे, और हमें क्या दे रखा है, ये देखिए और क्या दे रखा है, और हमें पता है कि अगर ये कोई एक्सेलरेशन है या नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल है। एक्सेलरेशन कौन सी है, ग्रेविटी की, वो कितनी होगी -9.81, ठीक है। और ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करती है, ठीक है। तो जो भी चीज़ वर्टिकल डाउनवर्ड्स होगी उसे हम नेगेटिव लेते हैं। अब इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे पहले ये देखिए कि हमें क्या निकालना है और क्या हमें पता है। तो हमें T पता है, हमें S पता है, ठीक है, हमें U निकालना है और हमें G पता है। तो सीधी सी बात है, ये जो फॉर्मूला किस में फिट बैठ रहा है, S = UT + ½ AT² में, ठीक है। S का है हमारा 0, U पता नहीं, T क्या है हमारा 5 प्लस में ½ A क्या है हमारा -9.81, ओके, और यहाँ पे T क्या है हमारा 5 का स्क्वायर। तो जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका U क्या आएगा हमारा 24.525 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। तो जो हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी थी वो हमारी निकल गई है हमारी, ठीक है। अब आप देखिए, मैं इसे यहाँ पे रब कर देता हूँ, इसको देख लीजिएगा आप यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि अगर मैं सिर्फ ये h मैक्स था हमारा, ठीक है, ये हमारा u था। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अगर कि ये सपोज 0.1 है हमारा, ये क्या 0.2 है हमारा। तो अगर कोई बॉडी 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक जा रही है तो क्या सीन होगा उसका, s क्या होगा हमारा h मैक्स, ठीक है। v हमारा क्या होगा 0, हम जानते हैं। u हमारा क्या निकला, अभी क्या निकाला हमने u 24.525, ठीक है। और क्या चाहिए हमें, टाइम। अब टाइम की इंपॉर्टेंस क्या है कि देखिए टोटल ट्रैवल क्या दे रखा है 5 सेकंड का है, नीचे से और वापस नीचे आने तक।
अगर यहाँ पे एयर फ्रिक्शन को या फिर एयर ड्रैग को निगलेक्ट मार दूँ मैं, तो जो टाइम ऊपर जाने में लगा है उतना ही टाइम लगेगा नीचे आने में, तो वो किसके बराबर हो जाएगा 5/2 यानी कि 2.5 सेकंड्स के बराबर। ठीक है, अब फिर से इसी क्वेश्चन को मैं पुट करता हूँ, ut प्लस हाफ at², तो क्या होगा, s क्या है हमारा hmax, ओके, दैट इज इक्वल्स टू ut 24.525 मल्टीप्लाई में टाइम क्या है इस अब 2.5 प्लस में हाफ, a क्या है हमारा -9.81 मल्टीप्लाई में टाइम क्या है हमारा 2.5 का स्क्वायर। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा hmax क्या आ जाएगा 30.65 मीटर, क्या आ जाएगा 30.65 मीटर। तो इस केस में ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस टाइप से हमें इन चीज़ों को सॉल्व करना है इजी वे से। ठीक है, अब थोड़ा सा अगला क्वेश्चन देखते हैं, या हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अगला क्वेश्चन ये कहता है कि अब जो दो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे हमारे एक्सेलरेशन जो कि क्या कर रही होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म को मतलब क्या, वो किसी न किसी के रिस्पेक्ट में वेरी कर रही होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखिए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 40 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी मतलब u क्या दे रखा है 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एंड एक्सेलरेशन इज दिस, एक्सेलरेशन क्या दे रखी है हमारी, वेरी कर रही है वेलोसिटी के साथ। ठीक है, -0.1 v, v क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। देन आफ्टर द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर 3 सेकंड, तो हमें वेलोसिटी निकालनी है ऑब्जेक्ट की 3 सेकंड बाद। ठीक है, अब जो ये u है हमारा वो कब है, जब टाइम क्या है 0 सेकंड, मतलब स्टार्टिंग में, और हमें जब टाइम क्या हो जाएगा 3 सेकंड, तो उस टाइम पे क्या निकालनी है हमें, उसकी वेलोसिटी मतलब v। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको कहा था अगर एक्सेलरेशन वेरी कर रही है कि अब इस केस में क्या है, एक्सेलरेशन वेरी कर रही है वेलोसिटी के साथ। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था पहले, देखिए कि अगर एक्सेलरेशन वेरी करे किसके साथ, वेलोसिटी के साथ, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम इसको यूज़ करते हैं फॉर्मूले को। ठीक है, सो a इज इक्वल्स टू व्हाट dv/dt। ओके, सो यहाँ पे a क्या है हमारा, सुमाया करता हूँ, a क्या है हमारा -0.1 v इज इक्वल्स टू dv/dt। आप इंटरचेंज करोगे तो क्या आएगा, -0.1 dt इज इक्वल्स टू dv/v। दोनों को क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। टाइम को तो इंटीग्रेट कर दोगे 0 to 3 सेकंड तक, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे 40 से लेकर और v डैश तक। ठीक है, v डैश क्या हमारी फाइनल वेलोसिटी है, और 40 क्या थी हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा -0.1 मल्टीप्लाई में 3 - 0 टाइम के लिए। ठीक है, टाइम के लिए आएगा 3 - 0 इज इक्वल्स टू dv/d का जो इंटीग्रेट होता है क्या होता है, log v डैश बाय 40। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा अगला यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, तो वहाँ क्या आएगा हमारा -0.3 इज इक्वल्स टू log v डैश बाय 40। अब जब log इज इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, e की पावर -0.3 इज इक्वल्स टू v डैश बाय 40। तो यहाँ से v डैश क्या आएगा हमारा 40 मल्टीप्लाई में e की पावर -0.3। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे वेलोसिटी को, तो ये वेलोसिटी हमारी क्या आ जाएगी, तो ये वेलोसिटी हमारी क्या आ जाएगी 29, एक मिनट, क्या आ जाएगी 29.63 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारी फाइनल वेलोसिटी आ गई 3 सेकंड के बाद। तो इस टाइप से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अब इस केस में मैंने एक्सेलरेशन दिखा दिया डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर रही है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम किसको, क्वेश्चन को, कि इफ एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू -8 s की पावर -2 एंड मोशन स्टार्ट विद इनफाइनाइट डिस्प्लेसमेंट। मैंने अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्ट कर रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए चीज़ों का। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो है हमारी, एक्सेलरेशन क्या है हमारी, जस्ट वेट, एक्सेलरेशन क्या है हमारी -8s - 2। अब ये s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक्सेलरेशन किसी से वेरी कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट के साथ। दूसरा क्या बोला है कि मोशन कब स्टार्ट हुआ है, इनफाइनाइट डिस्प्लेसमेंट से। इनफाइनाइट डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि s क्या है हमारा स्टार्टिंग का, इनफाइनाइट।
एस का स्टार्टिंग का इनफाइनाइट, और इस टाइम पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी यू क्या होगी, 0। जब भी आपका डिस्प्लेसमेंट इनफाइनाइट से आया कहीं भी, तो उस केस में हम वेलोसिटी को लेते हैं 0, ठीक है। और हमें क्या पूछा है, देन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एस इज इक्वल टू 16 मीटर। तो एस अगर जब हो जाए 16 मीटर तब हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी, ठीक है। तो हमें ये भी निकालना है जब एस क्या हो जाए 16 मीटर, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए कि एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर रही है। अब कौन सा फॉर्मूला हमने यूज़ करा था इसका, कि जब ये डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर रही थी, तो ये वाला देखिए एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर रही थी, तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना था, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा हमारा, ADS इज इक्वल्स टू VdV, ADS इज इक्वल्स टू VdV, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, -8 की पावर -2 TS, ठीक है। V का V रहेगा, dV रहेगा, ठीक है। अब देखिए दोनों करेंगे हम इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट की इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें ध्यान रखना है कहाँ से कहाँ तक करना है। S देखिए यहाँ पे S इनिशियल क्या था, इनफाइनाइट, फाइनल क्या है 16, सो सिंपल सी बात है इनफाइनाइट टू 16। और यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी, 0, और बाद में क्या थी, V, 0 और V फाइनल है हमारी, ठीक है। या इसको हम V' लिख लेते ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। फाइनल वेलोसिटी ले ली हमने V' सपोज, ठीक है, क्या ले ली, V' ले ली। अब क्या करेंगे हम, -8 को बाहर निकाल लेंगे और इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आता है, स्क्वायर -2 प्लस में 1 डिवाइड बाय -2 प्लस में 1, और ये क्या आएगा, इनफाइनाइट टू 16, और ये क्या आएगा हमारा V²/2, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक, 0 to V, ठीक है। अब इसको करेंगे आगे तो क्या आएगा, -8 s की पावर -1 डिवाइड बाय -1 इनफाइनाइट टू 16 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया हमारा, V² माइनस V' है ये, तो V' का स्क्वायर बाय 2 माइनस में 0, ठीक है। इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, -8 बाय -1, और अंदर क्या है हमारा, अंदर है 1/s, और क्या है यहाँ पे 1/s आ गया S इनवर्स का, और इन्फिनिट टू 16, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, V²/2, क्या है, V²/2। आप इसको करते हैं सॉल्व, V' है ये, सॉरी V नहीं है, V' है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस से माइनस करके ये बचा 8, और 1/16 -1 अपॉन में इन्फिनिट इज इक्वल्स टू V²/2। तो यहाँ से 8 1/∞ क्या होता है, 0 मल्टीप्लाई 1/16 आ जाएगा, दैट इज V²/2। अब 8 से ये कटा कितने पे, 2 पे, ठीक है। सो क्या आ गया, 1/2 इज इक्वल्स टू V²/2, 2 से 2 कटा तो क्या आ गया, V² इज इक्वल्स टू 1, तो V क्या आ गया हमारा, +-1 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा फाइनल आंसर है वेलोसिटी का, ठीक है। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, कॉन्सेप्ट को जानते रहिए, क्वेश्चंस को लगाते रहिए, प्रैक्टिस को करते रहिए, और देखते रहिए हमारा चैनल। वी विल हेल्प यू टू क्रैक योर एग्जाम। थैंक यू।